गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह पानी पी लिया, पानी पी के डकारें आ रही है। और आप सब लोग कैसे हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज थोड़ा लेट है क्योंकि आज है संडे, तो संडे को थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। वैसे सैटरडे को भी थोड़ा काम लेट होता है, लेकिन संडे को थोड़ा और भी लेट होता है। आज मैं उठी 5:30 बजे थी। उठ के मैंने पहले गर्म पानी करके पिया, फिर बालों में लगाई थी मेहंदी। मैं बताना ही भूल गई, मैंने उस दिन बताया था कि मैं मेहंदी भिगो रही हूँ। जब मेहंदी काली हो जाएगी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन दिमाग से निकल गया। मेहंदी एकदम काले रंग की हो गई थी। तो मस्त मैंने मेहंदी लगाई 6 बजे, 5:30 उठी थी, नहाई, ब्रश किया, गर्म पानी पिया, 6 बज गई। उसके बाद फिर मैंने बालों में 6 बजे मेहंदी लगाई, 7:30 बजे मैंने मेहंदी धो दी। फिर मैंने चाय पी। आज पहले चाय नहीं पी, फिर गर्मा गर्म चाय पी ली। पतिदेव तो मना कर रहे थे कि है ना तू मत पी क्या, सॉरी मेहंदी मत लगा, क्योंकि कल रात को मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। कल मुझे रात को बुखार आ गया था। क्या हुआ कि मैंने तो मेरा लंच कर लिया था, डिनर कर लिया था, और पतिदेव आए, उसके बाद उनके पीटला बनाया तो मतलब तब तक मेरे को बुखार आ गया था। उनके पीटला बना रही थी तब मेरे को बुखार में बना रही थी, बुखार और हाथ में जान नहीं थी। तो उस टाइम पहले तो हुआ मुझसे नुकसान। इधर पीटला बनाया, हल्दी डाली, हल्दी का मैंने डाल के जार उधर रख रही थी। आपको पता है मैं मसाले कांच के जार में रखती हूँ, और वो कांच का जार कब मेरे हाथ से छूट गया मुझे पता ही नहीं चला, और टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे इतना दुख हुआ। एक तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार चक्कर आ रहे थे, वीकनेस आ गई थी। एक मेरा जार टूट गया, ओ माय गॉड। फिर जैसे तैसे मैंने उनको पीटला बनाया, खाना खिलाया, बर्तन साफ़ किए, और मैं तो बेड पे लेट गई। फिर मुझे टैबलेट दी। टैबलेट देने के बाद भी बहुत देर तक मेरी तबीयत ठीक हुई नहीं। मतलब मेरा इतना शरीर टूटा, इतने हाथ पैर टूटे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी। और फिर ये नुकसान हुआ वो अलग, बहुत ही दुख हुआ। मैं आपको पता है मैं मतलब मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ये मसाले वाले जार, और मैं हमेशा मतलब और बहुत टाइम से मेरे साथ है, पर पता नहीं कल कैसे मेरे हाथ से स्लिप भी नहीं हुआ। होता ना हाथों में एकदम जान ना और एकदम छूट जाए, तो वो ही हुआ। तो फिर पतिदेव बोले तू मेहंदी मत लगा बालों में, क्योंकि कल रात को तेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मत लगा। मैंने कहा नहीं यार आज लगा लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है, काम थोड़ा लेट भी होगा ना चलेगा। बाकी वर्किंग डे पे ना काम लेट होना तो नहीं चलता आपको। तो फिर मैंने जैसे तैसे लगा ली। उसके बाद मैंने फिर गर्मा गर्म चाय पी, गर्म पानी से मैंने सर धोया, और बस मस्त बाल हो जाते हैं एकदम मेहंदी लगा के वो वाले। आप लोग नहीं लगाते ज़रूर लगाइएगा। तो अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट बना के मैंने छोले भिगो के रखे हैं, तो छोले कुलचे के लिए छोले बनाएंगे। और पतिदेव के तो जो सैंडविच बनाऊंगी उसमें प्याज टमाटर को गोल गोल काट के बनाना है, और हमारे लिए जो सैंडविच बनाऊंगी उसमें चॉपर में काट के बनाना है। और जामुन, पतिदेव ने बोला था मेरे लिए जामुन रखना, उनके लिए रखा, फिर उन्होंने खाया नहीं, अब मैं ही खा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारियां कर ली है। अभी हम बनाएंगे सैंडविच मसाला, जिसके लिए ये वाला जो सैंडविच मसाला मैं बना रही हूँ उसमें आप कोई भी सैंडविच में डालो, आलू वाले में, चीज़ वाले में, वेजिटेबल वाले में, किसी में भी वो मसाला बहुत बहुत टेस्टी होता है, और सैंडविच को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो मेरे पास चिली फ्लेक्स इतने ही है, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, इसमें चिली फ्लेक्स मिक्स है, वो डाल देंगे। कल मैं सामान लेके आई, याद ही नहीं आई, ये भी है, ख़त्म हो रखे हैं, मुझे लाने चाहिए थे। तो आधा चम्मच के करीब मैं हम तीनों के लिए सैंडविच बना रही हूँ इसलिए, पर मेरे पास जितना है मैंने उतना डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला स्वाद अनुसार, टेस्ट जैसा आपको चाहिए। और हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, जिसमें पुदीना भी पिसा हुआ है।
देखो खाली हो गई ना ये जगह, मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं इस जगह को देख रही हूँ, एक तो नुकसान हो गया और एक जब जब ये खाली जगह देखूंगी ना तो मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन मैं मुंबई से वापस आने के बाद ये जगह वापस भर दूंगी, या तो सेम टू सेम ऐसा जार मंगवाऊंगी या फिर कुछ नया मंगवाऊंगी। तो वो जो 4 जार आएंगे उनको यहाँ रख दूंगी, इनको मैं कुछ और काम में ले लूंगी, लेकिन कांच के ही जार लूंगी। और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि चीज़ सैंडविच बना रहे हैं तो चीज़ में भी नमक होता है। और लाल मिर्च पाउडर, बस ये हो गया हमारा सैंडविच मसाला तैयार। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, प्याज, धनिया काट लिया है। सैंडविच मसाला तैयार, पतिदेव के लिए सब्जियाँ तैयार। और बटर को मैं हमेशा के तैसे बाहर निकालना भूल गई, अभी निकाला है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब निकालेंगे चीज़। ये देखो मटर स्टोर करके रखती हूँ, हमेशा तो मैं 2-2.5 डब्बे भरती थी, 2 ऐसे बड़े वाले, एक ये छोटे वाला। इस बार सिर्फ इतने से स्टोर किए हैं। मेरे हाथ बहुत ही गंदे हो गए हैं, मेहंदी लगाई ना, देखो ये 2 दिन लगेंगे साफ़ होने में। तो सबसे पहले बनाऊंगी पतिदेव के लिए सैंडविच, फिर अर्शु को और मेरे। और पतिदेव का सैंडविच मैंने तैयार कर दिया है, इसको रखेंगे, बंद करेंगे। और यहाँ पे मेरे और हर्षु के लिए सैंडविच मैंने तैयार कर दिया है। इतने ना प्याज, धनिया, मिर्ची बच गए हैं, तो ये मैं जब छोले के लिए ग्रेवी बनाऊंगी ना उसमें काम में ले लूँगी। चलिए जी, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए हैं। छोले में 5-6 सीटी लग गई है। छोले को ना अच्छे से पकाने के लिए 5 से 6 सीटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो ये टोस्टर है, सैंडविच मेकर है, इसको मैं अच्छे से टिश्यू से साफ़ करके अंदर रख देते हैं। और इसको अंदर रख के मैं फटाफट करूँगी बर्तन साफ़। और हर्षु के जाने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे पतिदेव की भी पैकिंग मैंने कर दी है, मतलब हमारे जाने की तैयारियां मैंने लगभग शुरू कर दी है, क्योंकि अब दिन कम बचे हैं और मुझे पतिदेव की पैकिंग भी करनी है। हर्षु की खूब सारी पैकिंग करनी है। जब हर्षु न्यूजीलैंड गया था ना, वहाँ से खूब सारा सामान लेके आए थे, कुछ हम यहाँ लेके आए थे, कुछ सानू के यहाँ छोड़ के आ गए थे। तो इस तरीके से मुझे चेक करना है क्या क्या उसके साथ मुझे भेजना है। और हर्षु ने बोला मुझे डबल बेड की बेडशीट देना मम्मा, तो मैं बस इसमें से निकाल रही हूँ। और यहाँ पे कुछ शेयर कर रही हूँ मेरे होम डेकोर के आइटम्स, मतलब होम डेकोर की कुछ चीज़ें, जैसे कि कुशन कवर, रनर और बेडशीट, ये सब जो कि मैं पिछले दिवाली के लिए लाई थी, लेकिन पिछली दिवाली पे मैं सब नहीं लगा पाई। कुछ बेडशीट मेरे पास है जिनको मैंने 1-2 बार यूज़ किया हुआ है, और कुछ बेडशीट मेरे पास ऐसी है जिनको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मतलब 3 बेडशीट है जो एकदम नई पड़ी है, उसको मैंने टच भी नहीं किया। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं दिवाली पे नई बेडशीट बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी बेडशीट हो चुकी है। और ये जो मैं रनर दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही प्यारा रनर है। ये मैं कोई एग्जीबिशन से लेके आई थी, मतलब ये कलर बहुत सुंदर लगा। इस कलर का रनर मुझे अभी तक मिला नहीं है, और ये तो मैं खुद ख़रीद के लाई थी। और ये वाला जो रनर है ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। मैंने सोचा था ये काफ़ी बड़ा आएगा, लेकिन ये छोटा आ गया। ये सेंटर टेबल या फिर जो मेरी कंसोल टेबल है वहाँ पे लगता है, डाइनिंग टेबल के लिए थोड़ा छोटा पड़ जाता है। और ये जो मैं रनर दिखा रही हूँ, ये वाला रनर भी मेरा अमेज़ोन से मंगवाया हुआ। ये भी काफ़ी छोटा है, मतलब चौड़ाई अच्छी खासी है, लंबाई इसकी कम है, डाइनिंग टेबल पे थोड़ा छोटा पड़ जाता है। और ये जो रनर है ये भी मैं अमेज़ोन से ही मंगवाया था। ये डेली यूज़ के लिए अच्छा है। और उसके बाद में बस हर्षु के लिए बेडशीट निकाली, लेकिन जो मैंने निकाली है, ये जो कुशन कवर है ना, ये भी मैंने पिछले दिवाली के लिए मंगवाए थे, लेकिन दिवाली पे मैं नहीं लगा पाई। इस बार मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से दिवाली पे घर डेकोरेट करूँगी, अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने चाहा तो। और ये जो टेबल मेट है, ये मैंने कहाँ से मंगवाया था, हाँ ये शायद मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, नहीं ये मैं इंडिया बुल्स मॉल है ना, वहाँ से लेके आई थी। और ये जो कुशन कवर है ये अमेज़ोन से मंगवाया था।
तो कुछ चीज़ें मेरे अमेज़ोन से है। ये जो बेडशीट मैं आपको दिखा रही हूँ 2, और एक बेडशीट और है जो कवर से बाहर निकल चुकी है। इनको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। कई बार चीज़ें हम मंगवा तो लेते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हम वो नहीं लगा पाते थोड़ा लंबा टाइम। बल्कि मुझे ऐसा होता है कि अगर मैंने कुछ नया ख़रीदा है ना, तो मुझे लगता है मैं फटाफट उसको यूज़ कर लूँ। और ये जो बेडशीट है ये सारी कुछ डी मार्ट से ली हुई है, कुछ अमेज़ोन से ली हुई है। मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं, जीजा प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो कि आप बेडशीट कहाँ से लेते हो, साड़ी कहाँ से लेते हो। तो मेरा कोई एक जगह फ़िक्स नहीं है कि कोई शॉप या कोई, मैं जहाँ मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं वहाँ से ले लेती हूँ। एक बार मैं डी मार्ट गई थी, वहाँ पे मुझे 2 बेडशीट पसंद आई, मैंने वो ले ली। 2 साल पहले की बात है, जब मैंने अमेज़ोन पे एक बार सर्च किया तो मुझे बेडशीट अच्छी लगी, तो मैंने बेडशीट वहाँ से ले ली। तो जहाँ से मुझे जैसे भी मिलता है मैं ले लेती हूँ। चलिए जी, ये काम तो निपटा दिया। आज सुबह सुबह देखो मैंने कितने काम किए हैं। पहले तो पतिदेव की पूरी पैकिंग कर दी। सिर्फ छोटी मोटी जो पैकिंग है ना, जो लास्ट वाली जो होती है वो बची है। हर्षू की मैंने मतलब ये तैयारी कर दी। हर्षू की पैकिंग बाकी है, मेरी पैकिंग बाकी है, सत्तू बनाना बाकी है। सानू ने बोला मम्मी मेरे लिए घी लेके आना, तो उसके लिए घी पिघला के वो बिस्लेरी की बोतल आती है ना उसमें डालना, वो बाकी है। तो काम तो बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके मैं कर रही हूँ। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी, तो कुछ ना कुछ आप भूलते ही हो। इसीलिए मैंने 4-5 दिन पहले से ये शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हर्षू और पतिदेव की पैकिंग है। मेरी तो मुझे पता है मैं कर लूँगी। मुझे इन लोगों का ज़्यादा क्या पूछ के करना पड़ता है, ये कर दूँ क्या, वो कर दूँ क्या। अभी जिसमें मैंने बेडशीट दिखाई उसको समझ में नहीं आई, बोले मम्मी लाइट है, इतनी लाइट है, हम लोग लड़के हैं, हम लोग है ना इतनी धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे, गंदी हो जाएगी, हर दूसरे दिन गंदी हो जाएगी। तो आप हमें ना डार्क कलर की बेडशीट दो। तो डार्क कलर की बेडशीट जो है वो मेरे बेडरूम में पड़ी है, तो वो मैं बाद में देखूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। और बस फटाफट मुझे छोले बनाना है, कुलचे तो रेडीमेड है, तो खाएंगे ना तब सेक लेंगे। तो लंच की तैयारी करूँगी, झाड़ू पोछे करूँगी। और हाँ, मैंने बताया था ना नेट वाली जो थैलियाँ जो सब्जी की, यार मैं उसमें कर ही नहीं पाती सच में। मैं जब सब्जी लाती हूँ ना, उस दिन सैटरडे को लाती हूँ, बहुत लेट हो जाता है। तो मेरे को एक ही चीज़ होती है, फटाफट वो थैलियाँ उठाओ, सब्जी वाले में टिकाओ। और सब्जियाँ मैं जब बनाती हूँ तभी धोती हूँ, पहले धोती नहीं हूँ। तो मेरे को तो ना आलस आता है। वो नेट की थैलियाँ पड़ी है, वो अब मैं जो कपड़े पैक कर रही हूँ ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे हैंकी, जो पतिदेव की हैंकी है या सॉक्स है, ये जो छोटी चीज़ें इधर उधर होती है, तो मैं वो जालियाँ ना, वो नेट वाली जाली जो पैकेट्स है वो उसमें काम में ले रही हूँ। तो उसमें तो मेरे को आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। भला ही फ्रिज गंदा लग रहा हो अंदर सब्जी वाला, लेकिन मैं तो कहा यार मैं तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन पड़ी मेरे पास खूब सारी है। तो चलिए मैं फटाफट ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ छोले की सब्जी के लिए। और सैंडविच के लिए जो मिर्ची प्याज धनिया काटा था ना, इसको तो मैं बाद में जब हम खाएंगे ना छोले तभी काम में ले लूँगी। तो इसको मैं सब्जी में नहीं डालूँगी। सब्जी के लिए मैंने लिया आधा टमाटर, आधा मैंने पतिदेव के सैंडविच में डाल दिया, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरी मिर्ची। तो इन सबको काट करके इसकी ग्रेवी बना लूँगी, यानी कि मिक्सी में पीस लूँगी और थोड़ा सा लहसुन डालूँगी। तो जी छोले बहुत अच्छे से उबल गए हैं, देखो एकदम बढ़िया से छोले उबल गए हैं। और ये है मेरा हल्दी का डब्बा, जिसमें मैं एक्स्ट्रा हल्दी रखती हूँ। अब मुझे ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। सोचो कैसा लगेगा ये, कितना खतरनाक लगेगा। और मंगाने को तो मैं अभी मंगवा लूँ, लेकिन हो सकता है मेरे पीछे से आए तो मैं चली जाऊँ, फिर आए तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आकर ही मंगवाऊँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ मीशो या ये सब अमेज़ोन ये सब। तो इसमें क्या है, वो अच्छी डील मिल जाए मुझे। वैसे तो अमेज़ोन पे अभी ना ऑफर चल रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है।
फटाफट छोले बना के किचन एक बार पूरा क्लीन करके और झाड़ू पोछे कर दूंगी। चलिए जी, मसाला यहाँ पे पक चुका है और छोले भी हमारे तैयार हैं। हाँ, तो मैं यहाँ रखती हूँ ताकि सामने नज़र आ जाए। चलिए जी, छोले की सब्ज़ी हो गई तैयार और बस इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। मैंने पहले डाली थी, अब मैं हरा धनिया डालूंगी और यहाँ से किचन क्लीन करके शुरू करूँगी बाहर का सफाई अभियान। झाड़ू पोछे डस्टिंग मैंने सुबह सुबह कर दी थी। मुझे मालूम था आज मेरा काम थोड़ा सा लेट करके होगा, तो मेरी डस्टिंग हो गई है, झाड़ू पोछे बाकी रहे हैं। फिर बाकी तो ये लोग लंच करेंगे, उस टाइम फिर मैं कुलचे सेक दूँगी बटर लगा के। और खुशबू आ रही है बहुत ही शानदार वाली। आज मैंने नॉर्मल छोले बनाए हैं, पिंडी छोले नहीं बनाए। वैसे पिंडी छोले बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैंने छोड़ा क्या सोचा आज नॉर्मल वाले बना लो। और छोले बनाने के लिए बाद में मैं लग गई हूँ फटाफट किचन की सफाई करने के लिए। मैंने सोचा था मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब काम ज़्यादा होता है तो आपका काम ज़्यादा लंबा खींच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना, मैंने सोचा चलो ठीक है छोले बनाने हैं और कुलचे रेडीमेड है तो इतना समय नहीं लगेगा, मैं झटपट काम कर लूँगी। लेकिन आज मेरा काम है ना एकदम रबड़ की तरह खिंचता ही गया। तो बस किचन की थोड़ी सी सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के लिए। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी होता है क्या? जब आप सोचते हो ना कि हाँ ये काम फटाफट खींच लूँगी, मतलब जल्दी जल्दी कर लूँगी, ये मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस दिन आपका काम बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर आप ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो ये सोच के। तो मेरा ही आज ऐसा ही कुछ हुआ है। और जबकि आज के दिन में हमें घर का भी काम है, मार्केट का भी काफ़ी सारा काम है। मार्केट में ज्वेलर के यहाँ मुझे जाना है, जो कि मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और बस अब फटाफट निकालूंगी झाड़ू, और पतिदेव गए हैं नहाने के लिए, बाद में वॉशरूम धोऊंगी। और हाँ, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती थी कि जैसे मैं मुंबई जा रही हूँ ना, तो मैं सानू की फ्रेंड पल्लविका, हमने सोचा है हम कुछ है ना चैलेंज वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के पास कोई आइडिया हो जो मैं, सानू और उसकी फ्रेंड्स के साथ में चैलेंज वीडियोस बना सकें। कुछ आइडिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, हमें अच्छा लगेगा देखने में, हमें वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। बाकी कुछ आइडियाज़ हमने सोच रखे हैं। चलिए जी, सारा काम निपटा लिया। सोचो ब्रेकफास्ट बना के सारा काम खत्म करके हटी और लंच टाइम हो गया। मतलब कमर सीधी करने का भी टाइम नहीं मिलता बीच में, मतलब हद है। अब बस फटाफट कुलचे सेक दूंगी। छोले गरम करने के लिए रख दिए हैं, और जो मैंने सैंडविच के लिए मिर्ची प्याज धनिया काटा था ना, उसमें नींबू और लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया है। ये तो चलाए नहीं, खाली तवा रख दिया गरम करने। ये अच्छा है, कभी रेडीमेड कुलचे ले आओ और छोले बना लो, मस्त। तो हम रखेंगे कुलचा तवे पे और इस पे थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे। चलिए जी, अब हम करेंगे लंच और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बताना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। और यहाँ पे कुलचे मैंने सेक दिए हैं।